हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हैज हैव हैड के बारे में। जैसे कल हमने पढ़ा था वाज वर, इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हैज हैव और हैड। तो कम ऑन विद मी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है HAS हैज, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? हैज। हैज मीन्स पास है या रखता है, हैव मीन्स पास है या रखता है। लेकिन यहाँ 3 लोगों के साथ इस्तेमाल होता है और यहाँ 2 लोग या बहुत लोगों के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे 3 लोग का क्या मतलब होता है? जैसे कि मैं कह रहा हूं आपसे कि उसके पास कार है, मैं कह रहा हूं आपसे उसके बारे में। 3 लोग है ना, 3 लोग का इसमें जिक्र हो रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ हैज लगेगा। मैं कह रहा हूं रमन के पास कार है, मैं कह रहा हूं आपसे रमन के बारे में, अगेन 3 लोग हैं तो इसमें हैज लगेगा। यानी जहां भी 3 लोगों की बात करेंगे वहां हैज लगेगा। और हैव कहां लगेगा? हैव वहां लगता है जब 2 लोगों की बात होती है या 2 से अधिक लोगों की बात होती है। जैसे मैं कह रहा हूं आपके पास पेंसिल है, तो मैं कह रहा हूं आपसे आपके बारे में, यानी आपके पास पेंसिल है, 2 लोग हुए, तो इसका मतलब यहाँ हैव लगेगा। या मान लेते हैं कि उन लोगों के पास कार है, तो मैं कह रहा हूं आपसे बहुत लोगों की बात हो रही है, यानी बहुत लोग, उन लोगों के पास, दैट मींस कितने लोग हैं नहीं मालूम, यानी बहुत सारे लोगों की बात होगी तो यहाँ हैव का इस्तेमाल होगा। और हेड सबके साथ इस्तेमाल होगा, यानी हेड पास्ट है, जैसे कि हेड का मतलब पास था या रखता था। जब पास्ट की बात करेंगे तो सबके साथ हेड लगेगा। जैसे कि मेरे पास कार थी, या उसके पास कार थी, या उन लोगों के पास कार थी, या आपके पास कार थी, सबके साथ क्या लगेगा? हेड लगेगा। इसका मतलब पास था, थी या पास रखता था, इस तरह का इस्तेमाल होता है। और एक चीज हम बता दें कि वाज और वर, जैसे कल हम लोग पढ़े थे वाज और वर, ये जो है सिचुएशन बताता है। जैसे कि वह बीमार था, मैं बीमार था, मेरा दोस्त गरीब था, वे लोग अमीर थे। इसमें कोई पास की बात नहीं हो रही है कि कोई चीज पास है, और इसमें कोई चीज पास है, ये फर्क है। वाज वर और हैज हैव हैड में ये फर्क होता है कि ये कोई सिचुएशन की बात बता रही, कोई कि उसके कंडीशन कैसा था। और इसमें कंडीशन नहीं, इसमें पोजीशन की बात है, अधिकार की बात हो रही है कि भाई उसके पास कुछ है, तो इसमें हैज हैव हैड लगेगा। ठीक है, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैज लगेगा, या फिर हैव लगेगा, या हेड लगेगा। प्रेजेंट में होगा तो हैज हैव लगेगा, पास्ट में होगा तो हेड लगेगा। और हैज किसके साथ लगता है ये हमने बता दिया। 3 लोगों का जिक्र होगा तो हैज लगेगा, और 2 या 2 से अधिक लोगों का जिक्र होगा तो क्या लग जाएगा? हैव। हेड सबके साथ लगेगा, पास्ट की बात होगी तो। जैसे कि उसके पास कार है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज अ कार। क्या हो जाएगा? ही हैज अ कार। मैं कह रहा हूं आपसे उसके बारे में, 3 लोग हैं तो 3 लोग होने से क्या होगा? हैज का इस्तेमाल होगा। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? ही हैज नो कार। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या फिर हेड लगेगा, प्लस नो या नॉट प्लस नाउन लगेगा। देखिए यहाँ नो कब लगाएंगे और नॉट कब लगाएंगे, इसमें नोटिस करने की जरूरत है। जब नो लगाएंगे तो नो के बाद आर्टिकल नहीं लगाएंगे, यानी ए या एन नहीं लगाएंगे। जब नोट लगाएंगे तो उसके बाद ए या एन का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही हैज नो कार, जब नो लगाए तो ए नहीं लगाया। ही हैज नॉट अ कार, जब ए लगाया तो नोट लगाया। ये ध्यान देंगे, जब ए लगाएंगे तो नोट लगाएंगे, जब नो लगाएंगे तो ए नहीं लगाएंगे। ये मोटी बात याद रखना बहुत जरूरी है। और दूसरा, राजेश के पास कलम है, तो इसका क्या हो जाएगा? राजेश हैज अ पेन। मैं कह रहा हूं आपसे राजेश के बारे में, 3 लोग होने से क्या होता है? हैज का इस्तेमाल होता है। और इसका सही प्रोनाउंसिएशन हैज है, हैज नहीं, हैज। ओके, राजेश हैज अ पेन पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव क्या हो जाएगा? राजेश हैज नो पेन, राजेश हैज नॉट अ पेन। नोट लगाएंगे तो ए लगाएंगे, अगेन इस्तेमाल हुआ। यहाँ हैज के बाद नो है तो ए का इस्तेमाल नहीं हुआ।
यानी नो का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, जब नोट लगाएंगे तो उसके बाद ए का प्रयोग करेंगे। मेरे पास एक कलम है। तीसरा, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ बुक। नेगेटिव क्या होगा, आई हैव नॉट अ बुक या फिर आई हैव नो बुक। आई हैव नॉट अ बुक या आई हैव नो बुक, दोनों करेक्ट है। उन लोगों के पास दौलत है, दे हैव वेल्थ। यहां जो है वेल्थ जो है, वेल्थ के साथ वेल्थ, क्योंकि इसका प्लूरल नहीं बनता, ये ऑलरेडी प्लूरल है। जैसे कुछ चीजें होती हैं उसको आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं, वो ऑलरेडी प्लूरल है या सिंगुलर है। जैसे कि क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स, आप इसका सिंगुलर नहीं बना सकते, ये हमेशा प्लूरल या ऐसे ही इस्तेमाल होता है। जैसे पुलिस, POLIC, इसका पुलिस से नहीं बना सकते, ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होता है। तो दे हैव वेल्थ, वेल्थ को आप क्या करेंगे, वेल्थ के साथ ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दे हैव नो वेल्थ, दे हैव नो वेल्थ, दे हैव नो वेल्थ और दे हैव नॉट वेल्थ, दोनों सही है। लेकिन यह ए इसलिए इस्तेमाल नहीं हुआ है क्योंकि वेल्थ के साथ हम ए या एन नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो इसलिए वहां पे नहीं लगा सकते। हालांकि वेल्थ जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों इस्तेमाल होता है। मतलब दौलत का क्या कहेंगे, दौलत का ऑलरेडी प्लूरल है। मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार, पॉजिटिव। नेगेटिव हो जाएगा, आई हैड नॉट अ कार। जैसे कार को हम गिन सकते हैं, दौलत को, दौलत एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब प्लूरल फॉर्म में वैसा ही इस्तेमाल होता है। आई हैड अ कार, आई हैड नॉट अ कार या आई हैड नो कार, क्योंकि कार को हम गिन सकते हैं इसलिए ए एन इस्तेमाल होता है। जब नो लगाएंगे तो ए नहीं लगाएंगे। राहुल के पास पैसा था, राहुल हैड मनी। राहुल के पास पैसा नहीं था, राहुल हैड नो मनी या राहुल हैड नॉट मनी। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे, सवाल कैसे पूछेंगे। जैसा कि क्या उसके पास कार है, तो क्या हो जाएगा, इसमें हमेशा जब क्या से शुरू होगा तो हैज है पहले लगा देंगे। जैसे कि वाज वर्ब वाला पहले लगाते थे तो सवाल बन जाता था। जैसे कि वो बीमार था तो ही वाज सिक, क्या वो बीमार था तो वाज पहले कर जाते थे, वाज ही सिक। उसी तरह हैज है पहले कर लेंगे, ये सवाल बन जाएगा। क्या उसके पास कार है, हैज ही अ कार। अब नेगेटिव में क्या होगा, क्या उसके पास कार नहीं है, हैज ही नो कार या हैज ही नॉट अ कार। क्या राजेश के पास कलम है, हैज राजेश अ पेन। क्या राजेश के पास पेन नहीं है, हैज राजेश नॉट अ पेन या हैज राजेश नो पेन। अब उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। जब नो लगेगा तो वहां ए या एन नहीं लगाएंगे, जब नोट लगाएंगे तो वहां ए या एन लगाएंगे। लेकिन जैसे कि वेल्थ, पुलिस, इन सारे शब्दों के सामने नोट के बाद भी ए नहीं लगाते हैं। क्या, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ क्या मेरे पास किताब है, तो हैव आई अ बुक। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हैव आई नो बुक या हैव आई नॉट अ बुक। क्या उन लोगों के पास दौलत है, हैव दे वेल्थ, हैव दे नो वेल्थ। नेगेटिव में क्या मेरे पास कार थी, यहाँ कार होगा। क्या मेरे पास कार थी, हैड आई अ कार। इंटरोगेटिव में पास्ट की बात कर रहे हैं, हैड आई अ कार। क्या मेरे पास कार नहीं थी, हैड आई नो कार या हैड आई नॉट अ कार। क्या राहुल के पास पैसा था, हैड राहुल मनी। अ मनी नहीं लगेगा, ठीक है, मनी ऐसे ही इस्तेमाल होता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। हैड राहुल नो मनी, ये हो गया। अब जैसे कि WH क्वेश्चन यानी वह क्वेश्चन जो व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर ऐसे से इस्तेमाल शुरू होता है। जो वर्ड यानी कि व्हाट, वेयर, हाउ, ये सारे वर्ड्स कैसे होते हैं, WH क्वेश्चन होते हैं। उसके पास कब कार थी, मैंने कहा अरे उनके पास कार कब थी, तो इसका कैसे बनेंगे, व्हेन हैड ही अ कार। अब अगर नेगेटिव में बनाना है, व्हाई हैड ही नो कार, मैं कह रहा हूं उसके पास कार क्यों नहीं थी, तो कैसे बनाएंगे, व्हाई हैड ही नो कार। राजेश के पास कैसे पैसा था, हमने कहा यार वो कमाता नहीं था, उसके पास पैसा कैसे था। हाउ हैड राजेश मनी, यानी WH क्वेश्चन। व्हाई हैज राजेश नो होम, मैंने कहा राजेश के पास घर क्यों नहीं था, तो क्या हो जाएगा, क्यों नहीं है, हैज है प्रेजेंट। व्हाई हैज राजेश नो होम, तुम्हारे पास चाकू क्यों है, व्हाई हैव यू नाइफ। व्हाई हैव यू नो नाइफ,
इसमें नेगेटिव वाई हैव यू नो नाइफ, इसमें हम ए या ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई हैव यू अ नाइफ, यानी एक चाकू की बात करें, वाई हैव यू अ नाइफ, और यहाँ नेगेटिव हो गया वाई हैव यू नो नाइफ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you can get the latest notification whenever I upload a new video.